इजरायल ने मिस्र के बॉर्डर पर राफा में की एयर स्ट्राइक। चारों ओर दिखा धुएं का गुबार। राफा में हमास के कई कमांडर पनाह लिए हुए हैं, कई पोस्ट तबाह। गाजा युद्धविराम पर सहमति के कुछ घंटों बाद राफा में घुसी इजरायली फौज। नेतन्याहू ने कहा, हमारी मांगों को पूरा नहीं करता समझौता। राफा पर इजरायल के हमले का एक और वीडियो सामने आया। रात में हमले के बाद आग का गोला उठता दिखाई दिया। बारूदी हमले से पूरा राफा थर्राया। राफा बॉर्डर पर इजरायली सेना का पूरी तरह से कब्जा। इजरायली हमले से गाजा पहुंचने वाली राहत सामग्री पर लगी ब्रेक। राफा पर हमले के बाद बॉर्डर पर इजरायली सेना ने लहराया अपना झंडा। हमले के बाद कई अहम पोजीशन पर इजरायली सेना तैनात। हमास ने इजरायल को दी चेतावनी। राफा में हमले पर कहा, अगर इजरायल और आगे बढ़ा तो उसके लिए पिकनिक नहीं होगा। इजरायली हमले के बाद राफा में भारी तबाही। खंडहर में तब्दील हुआ राफा। 83 से ज्यादा लोग मारे गए। और राफा में हमले के बाद लोगों में दहशत। गाजा से शरण लिए लोगों ने सुरक्षित ठिकानों की ओर किया रुख। पलायन को लेकर चिंता बढ़ी। राफा में इजरायल के विध्वंसक हमले में बच्चों को भी लगी चोट। सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं बच्चे। राफा में इजरायली हमले को हमास नेता ओसामा हमदान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों कायदों का घोर उल्लंघन बताया। इजरायल के हमलों के आगे नहीं झुकेगा हमास। राफा में हमले को लेकर बढ़ते तनाव पर मिस्र ने इजरायल को दी चेतावनी। कहा, इजरायल को सभी हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। राफा पर इजरायल हमले के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बिल बर्न्स आज इजरायल के दौरे पर। नेतन्याहू के साथ युद्ध के ताजा हालात पर करेंगी चर्चा। इजरायली हमले को अमेरिका ने बताया सीमित अभियान। अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर बातचीत हमारी प्राथमिकता में शामिल। इजरायल के एक्शन पर यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, राफा पर हमला रणनीतिक गलती होगी। बड़ी त्रासदी रोकने के लिए दुनिया से इस पूरे मामले में पहल करने की अपील। काहिरा में आज इजरायली बंधकों और युद्ध विराम को लेकर अहम बातचीत। हमास ने कहा, बंधकों की रिहाई के लिए काहिरा की बातचीत अंतिम विकल्प। IDF का रात से राफा पर लगातार हमला जारी है। राफा पर इजरायल ने दागे दर्जनों रॉकेट्स। बॉर्डर से पूरी राफा के इलाकों पर हमला। रॉकेट हमलों के बीच राफा में IDF टैंक की एंट्री। इजरायल का राफा कॉरिडोर के पास हवाई हमला। हवाई हमले में पहले लोगों को दी गई थी चेतावनी। हमले से राफा में मौजूद लोगों में भारी दहशत। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। हमास के साथ संघर्ष विराम की लोग कर रहे हैं मांग। तेल अवीव में हमास बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन जारी। 7 महीनों से जारी है हमास के साथ जंग। IDF हमले के बाद राफा की भयावह तस्वीर सामने आई है। इजरायली हमले में मारे गए हैं कई लोग। अस्पतालों में लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। अब राफा में अंतिम ऑपरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। 2 तरफ से यह ऑपरेशन IDF कर रही है, जिसके बाद भारी तबाही देखी गई है। लाशों से पट गए हैं राफा के अस्पताल। अफरा तफरी का माहौल। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। और इस बीच बड़ी खबर है, बमबारी के बीच राफा में भगदड़ मच गई है। जान बचाकर भागते हुए कई लोगों को देखा जा सकता है। महिलाओं और बच्चों के बीच चीख पुकार मच गई इन हमलों के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए राफा की हैं, जहां पर बमबारी के तुरंत बाद किस तरीके से लोगों में पैनिक नजर आया, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और राफा में अभी की एक और बड़ी खबर। इजरायली टैंकों का राफा में एक्शन देखने को मिल रहा है।
शहर में हर तरफ तबाही का मंजर और टैंकों से कुचला जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार और एक एक बिल्डिंग को निशाना बनाने के लिए अब इजरायली टैंक्स राफा की जमीन पर उतर आए हैं और चुन चुनकर मकानों को, बिल्डिंग्स को निशाना बना रही है फिलहाल आईडीएफ की फोर्सेस। और इजराइल और हमास के बीच विध्वंसक वार को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने। इजरायली सेना का बारूदी हमला, राफा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए हैं। बारूदी हमले से थर्राया राफा। और अभी की एक और बड़ी खबर, राफा के अल जिनेना इलाके में आईडीएफ ने हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने इस इलाके में बम बरसाए हैं। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। और यह तस्वीर देखिए किस तरह से इजरायली फोर्सेस ने हमला किया है। ये राफा के अल जिनेना इलाके की तस्वीरें हैं, कैसे इस इलाके में हमला किया गया है। इजरायली सेना ने इन इलाकों में बम बरसाए हैं और रात के अंधेरे में चीख पुकार के बीच पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से भर गया। एक एक करके बिल्डिंगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है इजरायली सेना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान कि जीत कर ही मानेंगे, मतलब साफ है, नेतन्याहू यही रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू को अमेरिका ने समझाया, यूएन ने समझाया, कई पश्चिमी देशों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। और आज नतीजे में दुनिया ने गाजा में महाविध्वंस 2.0 देखा। राफा में गाजा पट्टी जैसी दहशत है। इजराइल की सेना राफा को कब्रिस्तान में तब्दील करने पे तुली हुई है। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, हमारे सहयोगी भी हैं सुमित और मनीष। एक एक कर आप सभी का रुख करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले पीके श्रीवास्तव सर, ये जो ताजा हमले हुए हैं जिसमें खासतौर पर राफा पर ये जो हमले किए गए, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए तब जब तमाम देशों ने समझाया लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं? प्रतिमा, जो इजराइल का अभी स्टैंड चल रहा है, इजराइल ये चाहता है कि हमास की गवर्निंग और मिलिट्री कैपेबिलिटी को कंप्लीटली ख़त्म कर दे। और जब तक कि राफा बॉर्डर पर उनका कंट्रोल नहीं होता तो उनको ये अंदेशा था और जो हो रहा था कि अम्यूनिशन की सप्लाई हमास को होती रहेगी। उन्होंने टनल्स के ऊपर काफ़ी अपनी गिरफ्त बना ली थी। लेकिन जहाँ तक सवाल है वर्ल्ड ओपिनियन का, पर्टिकुलरली इन यूएस, मैं तो यहीं पर हूँ, यहाँ पर कैंपसेस में और बाकी जगह बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इतने सिविलियंस की मौत हो गई है जिन्होंने बहुत सारा वहाँ पर सिचुएशन को, कोलैटरल डैमेज ने बहुत इजराइल के विरुद्ध कर दिया। लेकिन इजराइल अपनी बात पर इसी बात को अटके हैं कि ओस्लो अकॉर्ड्स के बावजूद भी जो 7 अक्टूबर को हमले हुए थे वो अकॉर्ड के वायलेशन में थे। तो उन्होंने कहा अगर हम हमास को अभी छोड़ देंगे जो आखिरी फन उठाया हुआ है, तो हम शायद इनके साथ जो पीसफुल ट्रीटी होती है जिसके लिए बातचीत हो नहीं पाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो एग्रीमेंट बना था उसमें थोड़े बहुत बदलाव लाए गए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सीआईए के जो विलियम बर्न्स हैं वो भी गए हैं कायरो। बिल्कुल सर, पूरी दुनिया से अपील ये की जा रही है कि फिलहाल आईडीएफ अपने हमले रोके, लेकिन आईडीएफ ने यह साफ कर दिया है कि उसके हमलों में और उसकी स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राफा पर हमले के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। इजराइल जाएंगे सीआईए निदेशक बिल बर्न्स। आज इजराइल के दौरे पर जाएंगे सीआईए के निदेशक। इजराइल के पीएम और अधिकारियों से वो बातचीत और मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर, इस खबर को बारीकी से समझने के लिए हम अपने डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी का रुख करते हैं। सुमित, इस दौरे के क्या मायने, क्या मतलब, क्या कोई इंपैक्ट होने वाला है, क्या कोई राहत फिलहाल
राफा को मिलने वाली है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, फौरी राहत तो नहीं मिलने वाली है विपिन, लेकिन ये जरूर है कि खासतौर पे अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सीजफायर दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया जाए। कोशिश ये है कि राफा के अंदर इजराइल के ऑपरेशंस लगातार जारी जिस तरीके से हैं उसे रोक दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है इजराइल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज जब बिल बर्न्स वहां पहुंचेंगे, CIA के साथ साथ अमेरिका के कई टॉप एजेंसीज के लोग भी उनके साथ होंगे, अमेरिका के कुछ फोर्सेस के लोग होंगे, और उनका कोशिश होगी कि नेगोशिएशंस के अंदर जो सबसे पहली शर्त है यानी प्रिजन्स को छोड़ दिया जाए, वो किसी भी तरीके से मना लिया जाए। लेकिन वो होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है और इजराइल भी अब अपने ऑपरेशंस को नहीं रोकने वाला। तो ये निश्चित तौर पर भले ही नेगोशिएशन की बात कर लें, भले ही बातचीत कर लें, लेकिन अभी इजराइल के ये ऑपरेशन रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, और आप बड़ी बात बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे लेटेस्ट खबर जो अभी आ रही है वो बता दें। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी को लेकर अपडेट है। IDF की गोलीबारी में 7 नागरिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 14 से ज्यादा घायल है। गाजा के कई इलाकों में हवाई हमले अब भी जारी है। हमले में हमास के कई ठिकानों के तबाह होने की खबर भी सामने आ रही है। और राफा में अभी की एक और बड़ी खबर, इजराइल हमले के बाद हमास ने प्रहार किया है। दक्षिणी इजराइल के इलाट शहर पर जवाबी हमला किया है और हमास की तरफ से कई रॉकेट्स दागे गए हैं। रॉकेट हमले के बाद दक्षिणी इजराइल में एक बार फिर से बजे हैं सायरन, मतलब कहीं से भी सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमास। और देखिए, इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। रात भर राफा पर बारूदी हमला जारी रहा। राफा पर इजराइल ने दर्जनों रॉकेट दागे। बॉर्डर से पूर्वी राफा के इलाकों पर हमले की यह खबर। रॉकेट हमले के बीच राफा में IDF टैंक की एंट्री को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो रात भर बारूदी बौछार इस इलाके में जारी रही है। किस तरीके से दहशत का माहौल है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर जिसका रुख करने जा रहे हैं हम। इस खबर के बाद आप समझिए कि तनाव कितना चरम पर है। राफा में बढ़ते तनाव के बीच ये लगातार चेतावनी और इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दहला देने वाली है। कैसे आसमान से ड्रोन और फाइटर प्लेन से हमला किया जा रहा है और एक एक गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। राफा में तनाव के बीच मिस्र ने अब चेतावनी जारी कर दी है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे इजराइल, ये मिस्र ने कहा है। अल काहिरा न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है, मतलब हमास को समर्थन देने वाला मिस्र अब इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर उतर सकता है और इसकी धमकी देता हुआ वो नजर आ रहा है। राफा पर हमले के बाद हमास ने इजराइल को धमकी दी है। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान की धमकी, हमले नहीं रुके तो अंजाम बुरा होगा। यानी अब यहां पर साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। जिस तरीके से राफा पर हमले बोले गए हैं, हमास ने अब इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो अंजाम भुगतना होगा और अंजाम बुरा होगा। और अभी की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राफा पर हमले पर UN ने चेतावनी जारी की है। राफा पर हमला रणनीतिक गलती होगी। एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से यह बात साफ कही गई है। गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस हमले को रोकने की अपील की है और कहा है कि अब समय आ गया है कि इस पूरे मामले में IDF समझौता करे और वर्ल्ड प्रेशर बनाने की कोशिश इजराइल पर। और इस बीच आपको बता दें, इजराइल पर ड्रोन से हमले की कोशिश को लेकर खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। लाल सागर की ओर जा रहे ड्रोन को रोका गया। आइए आपको बता दें कि इजराइल ने राफा पर हमला क्यों किया, यह समझना आपके लिए जरूरी है। दरअसल ये जानकारी मिल रही है कि बंधकों की रिहाई पर दबाव बनाने की ये रणनीति इजराइल की हो सकती है, इसीलिए राफा को चुना गया और वहां पर यह जोरदार हमला बोला गया। इसके अलावा डिटेल ये भी कि हमास की कैद में करीब 120 बंधक है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। इजराइल को घुटनों पर, माफ कीजिएगा, हमास को घुटनों पर लाने के लिए इसे एक ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। इजराइल कहीं से भी दबाव में नहीं आना चाहता। ऐसे में राफा में भीषण हमले इसकी एक बड़ी वजह हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। मनीष, क्या ये तमाम कारण हो सकते हैं जिस वजह से राफा को टारगेट किया गया हाल ही में? सबसे बड़ी बात यह है कि IDF नहीं बल्कि नेतन्याहू को यह उम्मीद है कि अगर राफा का ऑपरेशन सफल रहा तो हो सकता है
कि उन्हें सबसे अधिक बंधक वहीं से मिल जाए, क्योंकि आईडीएफ को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बंधक राफा में छुपाए हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बंधक ना मिले तो याह्या सिनवार मिल जाए। दोनों ही हालत में नेतन्याहू अपने देश को और दुनिया को बता पाएंगे कि देखिए हमने ये ऑपरेशन इसीलिए किया था और इजराइल जंग जीत चुका है। इसका सबूत है याह्या सिनवार की लाश या फिर 50 से अधिक बंधकों की एक मुश्त रिहाई। और इसीलिए इजराइल ने आखिरी उम्मीद के साथ राफा में ऑपरेशन किया, ठीक वैसा ही ऑपरेशन जैसा ऑपरेशन 7 महीने पहले उन्होंने किया था। एक बार फिर उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है इजराइल। बिल्कुल मनीष, और इतिहास को दोहराने की कोशिश और राफा को बिल्कुल मिट्टी में मिला देने की कसम इजराइल ने खाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली फाइटर्स का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। सेंट्रल गाजा के इलाके में एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। जोहर अल बिक इलाके में अब भारी तबाही देखने को मिली है और हमले के बाद पूरे राफा के अलग अलग इलाकों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मच रही है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 6 बच्चों समेत 83 लोगों के मौत की खबर है। और राफा में क्या हुआ, कैसे तबाही मची, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने राफा में 50 ठिकानों पर बमबारी की है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 100 टारगेट को ध्वस्त किए हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हवाई हमले में हमास के 20 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि राफा में हमास के 3 टनल्स को भी ध्वस्त कर दिया गया है। राफा में हवाई हमलों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी किया गया है। दो तरफा हमला करने की कोशिश। राफा चेक पॉइंट से मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब यहां इजरायली टैंकों का पहरा है। पूरे राफा पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। और इस बीच देखिए विपिन, एक और बड़ी खबर आ गई। दर्शकों को बता दें, आईडीएफ के हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों के सामने आसमान से बम वर्षा होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बम वर्षा हुई आसमान से और एकाएक इस पूरे इलाके में क्योस की स्थिति, पैनिक यहां पर फैल गया और जान बचाकर भागते लोगों को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अभी की एक और बड़ी खबर, राफा में हमले की बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई है। हमले में मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे चोट के निशान नजर आए हैं। बच्चे को साथ में लेकर अब लोग अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करने वाली है। और इधर राफा में हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। परिजनों की मौत पर बिलखते लोगों को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हर किसी को परेशान कर रही हैं, लेकिन ये लगातार हो रहे हमलों के बाद का मंजर है, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। यहां पर रोते बिलखते परिजनों को आप देख सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बाद हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं द्विवेदी सर। इन तस्वीरों को, जब युद्ध में भी कई नियम होते हैं, कई कायदे होते हैं, कई कानून होते हैं, लेकिन 2 युद्ध को हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत करीब से कवर भी किया और हमने ये पाया कि युद्ध के कोई नियम नहीं होते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल प्रेशर कितना काम आएगा और इन लोगों को राहत मिले तो मिले कैसे? देखो, बात यह है कि विपिन, आपने ठीक बताया कि युद्ध जो है उसमें कोई नियम नहीं होते हैं। कोई युद्ध का एक ही लक्ष्य होता है, युद्ध को जीतना होता है। पर मैं वेस्ट एशिया को, अरब इजरायली को बहुत बारीकी से देखता हूँ, तो आपको 3-4 पहलू बताना चाहता हूँ। अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आज ही मैं एक सेमिनार में था जिसमें काफ़ी इस पर डिस्कशन हुई है। देखिए, जब हमास का हमला हुआ 6 अक्टूबर को पिछले साल, तो इजराइल ने जो पलटवार किया उसके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि सारे बंधकों को छुड़ाना और दूसरा लक्ष्य था कि पूरी तरह हमास को नष्ट कर। और अभी उन्होंने ये जो एक और युद्ध शुरू किया है वो राफा के ऊपर, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक वो ना तो पूरे बंधक छुड़ा पाए हैं और ना ही वो हमास के कमर तोड़ पाए हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमास के अभी ज्यादा अड्डे जो हैं वो राफा की ओर है,
और उनको जो सहायता भी, मानविक सहायता मिल रही है, वो भी यहाँ से मिल रही है। तो इसलिए ये युद्ध अभी जो 7 मई को शुरू हुआ है, तो ये एक किस्म का नया मोड़ आ गया है। और इसमें 2-3 बातें बहुत ही जो हमें गौर तलब करनी पड़ेंगी कि सबसे पहले इसमें मानविक संकट का बहुत ही डर है, और यही अमेरिका अभी दबाव बना रहा है उसके इजराइल के ऊपर के। देखिए, अगर ये मानविक संकट जो है काबू से बाहर हो गया, तो ये युद्ध जो है बहुत ही भयंकर अंजाम होगा। ये युद्ध और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं सर, और ये युद्ध पूरा राफा में केंद्रित हो गया है। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। राफा कॉरिडोर से एक और विध्वंसक तस्वीर और खबर सामने आई है। इजराइल का राफा कॉरिडोर के पास हवाई हमला, एयर स्ट्राइक से पहले लोगों को वार्निंग दी गई और वार्निंग के बाद हवाई हमला किया गया। हमले में राफा में मौजूद लोगों में भारी दहशत, चारों तरफ आप देखिए भागते उतारते लोग और अपनी जमीन पर ही सुरक्षित नहीं है, और इस तरह से हवाई हमले करके उन तमाम जगहों को निशाना बनाने की कोशिश जहां पर हमास के लड़ाके के छिपे होने की संभावना है। और इधर गाजा में स्ट्राइक का एक और वीडियो सामने आया है। राफा में आईडीएफ के हमले का ये नया वीडियो बताया जा रहा है, जिसपे हमला होता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। बता दें, राफा में आईडीएफ की ओर से बड़ा हमला बोला गया है और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। और राफा में जो ताजा हमले हुए हैं उसकी 2 बड़ी तस्वीरें बिग वॉल पर आ गई हैं। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे जरा इन तस्वीरों को दिखाया जाए। देखिए, सबसे पहली तस्वीर में देखिए रात के अंधेरे में किस तरह से रिहायशी इलाकों में हवाई हमला किया गया, और इस लाल घेरे में आपको साफ तौर पर उस हमले की तस्वीरें, इस तरह से बमबारी की गई और ये बॉम्ब नीचे गिरता है और उसके बाद चीख और पुकार। और यहाँ पर ये जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, इसी तरीके से लोग रहने को भी मजबूर हुए जब यहाँ पर उनको गाजा छोड़ के राफा की तरफ जाना पड़ा, और ये जो इलाका अभी तक उनके लिए सेफ हेवन माना जा रहा था, वहां पर भी अब लगातार हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में ना केवल बिल्डिंग है बल्कि इसके साथ ये सब आपको टेंट वाले इलाके हैं। ये एक तरह का टेंट सिटी बना हुआ है और उन टेंट सिटी पर भी आप हमले कर रहे हैं। और बताइए, ऐसी स्थिति में आप इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है गाजा के जोहर अल-दीक में आईडीएफ के हमले को लेकर। गाजा पट्टी के बीचों बीच है ये जोहर अल-दीक, जहां पर जोरदार हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, गाजा के जोहर अल-दीक में आईडीएफ के हमले को लेकर। मनीष, ये अभी सबसे लेटेस्ट हमले को लेकर जो अपडेट है वो बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आईडीएफ का लगातार ऑपरेशन चल रहा है और आईडीएफ के ऑपरेशन की चपेट में वो लोग भी आ रहे हैं जो इस वक्त किसी घर में नहीं है, किसी अस्पताल में नहीं है, किसी बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि राफा के सड़कों पर या गली मोहल्ले में वहां पर टेंट में रहने को मजबूर हैं। और इसीलिए हर बीतते पल के पास कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक हैं। इस वक्त जब CIA की अगुवाई में इजराइल और हमास के बीच आखिरी नेगोशिएशन की कोशिश हो रही है, अगर अगले कुछ घंटे में यह नेगोशिएशन कामयाब नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में राफा पर यह ऑपरेशन और अधिक आक्रामक होगा और जिसकी वजह से होगी और अधिक बेगुनाह लोगों की मौत। बिल्कुल मनीष, और माना यह जा रहा है कि 7 महीने में जो कुछ नहीं हुआ वो अब 7 मई के बाद होगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राफा के लोगों को आईडीएफ ने अब संदेश दे दिया है, अल बवासी की तरफ लोग जाएं, मतलब राफा का वो इलाका छोड़ दे जहां पर हमला किया जा रहा है। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, इस इलाके में हम हमला करेंगे, जान बचानी है तो इलाका खाली कर दो। हमने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी थी। आईडीएफ ने इन तमाम हमलों पर अपनी सफाई दी है, जिन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, राफा में आईडीएफ टैंकों के चलने से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। इजरायली टैंकों ने सड़कों को यहां पर तबाह कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको इन तस्वीरों में टैंक नजर आ रहे हैं। ये इजरायली टैंक है जो सड़कों पर चल रहे हैं और यहां पर आसपास की सड़कें किस तरीके से क्षतिग्रस्त होती जा रही है। टैंक के आगे बढ़ने के साथ ही ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। राफा पर अभी बड़ा अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर आपके सामने, शहर में हर तरफ सुनाई दे रहा है जोरदार धमाके। मिसाइल अटैक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए, लेटेस्ट हमले की ये तस्वीरें। समित, इन्हीं तस्वीरों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा
क्या जो 7 महीनों में नहीं हुआ अब 7 मई के बाद हो जाएगा? क्योंकि इस तरह का एक्शन जहां पर डेंस पॉपुलेशन हो, 17 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी हो, टेंटों में रहने को मजबूर लोग हो, वहां पर इस तरह का ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए इस समय आईडीएफ की स्ट्रैटेजी क्या है। आईडीएफ की स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ इलाके के बाद अब साउथ के इलाकों में, यानी राफा, इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर लगता है, उस इलाकों से पूरी सप्लाई चेन, गाजा के अंदर आने वाली सप्लाई चेन को रोक दिया जाए। क्योंकि आईडीएफ का मानना है कि लगातार वहीं से आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स, हमास को सपोर्ट वहीं से मिल रहा है। और अब अल मवासी जो इलाका आप बता रहे थे लगातार, उस इलाके को पूरा कॉर्डन कर वहां पर आईडीएफ अपना कंट्रोल जमा ले, यानी राफा बॉर्डर जो ईस्ट में पड़ता है खासतौर पर, उस इलाके को कैप्चर कर लिया जाए, उस पूरी सप्लाई लाइन को काट दिया जाए और एक ऐसा इलाका बनाया जाए जो पूरी तरीके से आईडीएफ के कंट्रोल में हो। और वहां पर ना तो इजिप्ट की सीमा लगती हो, ना कहीं और समुद्री सीमाओं से लगातार उनको सप्लाई मिल सके। तो ये आईडीएफ की स्ट्रैटेजी इसलिए भी है क्योंकि वो हमास को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। 7 महीने में जो आपने बोला वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लगातार हमास को सपोर्ट अब भी मिल रहा था, और यही आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पीके श्रीवास्तव सर, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि इंटरनेशनल प्रेशर में नजर नहीं आना चाहता है इजराइल। साफ तौर पर तमाम चेतावनियों के बावजूद, तमाम अपील्स के बावजूद ये हमले जारी है और क्या आगे भी जारी रहने वाले हैं, या इन अपील्स का कोई असर आप आगे होते हुए देख रहे हैं? प्रतिमा, जैसा आपने अभी डिस्कशन में हुआ है कि इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म कर देना और अपने प्रभुत्व को एस्टैब्लिश करना, उसमें ये बॉर्डर जो है अपने आप में एक बाधा बना हुआ था। और जहां तक इंसानियत का सवाल है वो तो बेजार हो ही रही है और हर जगह उसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हर लड़ाई में ये हिस्सा होता है। सिविलियन कैजुअलिटीज का यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है, बेहद विध्वंसक हो गया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी जो मीटिंग हो रही है और जो ड्राफ्ट पीस प्लान बन रहा है, जिसमें हमास अभी भी अपनी जगह कायम है, उसको अपने फेवर में करने के लिए इजराइल का एक ये ऑफेंसिव है, जो ऑफेंसिव जारी रहेगा जब तक कि हमास इजराइल की शर्तों को मान नहीं जाता है। और इजराइल, हमास के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेवरेज है वो होस्टेजेस का है, इसलिए हमास होस्टेजेस को अपने लीडर्स के प्रोटेक्शन के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर, अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है और इसीलिए राफा पर, हमास पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सांसद बायरन डोनाल्ड का बड़ा बयान, इजराइल को हमले जारी रखने चाहिए, व्हाइट हाउस को इजराइल की मदद करनी चाहिए, न कि हमास की। हमास मजबूत तो 7 अक्टूबर जैसे और हमले होंगे। तो ये बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से आया है, जहां पर इजराइल को हमले जारी रखने चाहिए, एक सांसद की ओर से कहा गया। इजराइल पर हमास का जवाबी हमला। इजराइल के हालात में इस हमले को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ का दावा कि हमला हमने नाकाम कर दिया, डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। मतलब हमास सरेंडर करने के मूड में नहीं नजर आ रहा है, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन हो या हवाई हमले हो, उन दोनों का जवाब अब देता हुआ हमास नजर आ रहा है। और श्रीवास्तव सर हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, जो कहा जा रहा था हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन हमास ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम बेशक इस युद्ध में आपसे 19 हो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। यही वजह है कि इजराइल के तमाम शहरों पर अब भी रॉकेट से हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इसके मायने क्या होंगे, इंपैक्ट क्या होगा, और इजराइल के लिए कितनी बड़ी और किस तरह की चेतावनी है ये? विपिन, हमास हमेशा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर इजराइल ये समझता है कि हम टूट चुके हैं और हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो वो एकदम गलत है। और खासतौर से इस मौके पर जबकि विलियम बर्न्स पहुंच चुके हैं और CIA, इजिप्ट और कतर सारे लोग पहुंच करके अभी उस फैसले पर अपनी मुहर लगाएंगे जो दोनों के बीच में पीस ट्रीटी बनेगा या किसी तरह के जो समझौता होगा। तो इस वक्त अगर हमास कमजोर दिखता है तो उसको इसका नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमास जो है वो किसी न किसी तरीके से हमले का उत्तर देता ही रहेगा। और जहां तक सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रही है, वो बहुत ज्यादा उसका डायमेंशन है। यूएन ने कई बार इंटरवीन करके कहा है कि वहां पर नॉर्दर्न इजराइल में, तो नॉर्दर्न गाजा में बिल्कुल फैमीन की स्टेटस है, आप उधर जा नहीं सकते हैं। एक छोटा सा इलाका दिया गया है 13 लाख लोगों को भागने के लिए, भागने की कोई सुविधा नहीं है। आपने अभी खुद ही दिखाया कि टैंक्स के जरिए सारी सड़कें तोड़ी जा रही हैं, तो जो भी मोबिलिटी थी वो कम होती जा रही है।
बिल्कुल, लेकिन इसका खामियाजा बहुत से लोगों को उठाना पड़ रहा है। केवल हमास ही टारगेट पर नहीं है, जो हमले हो रहे हैं उसमें कई और लोग भी जख्मी हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बुलडोजर पर हमले से भीषण धमाके की ये तस्वीरें आपके सामने। तो हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में टैंक्स पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बुलडोजर पर हमले की है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ये बुलडोजर बताया जा रहा है, जिस पर एकाएक हमला किया गया और किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ, ये आप देख रहे हैं। द्विवेदी सर, अभी जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों के बीच सीज फायर हो सके, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हालात आपको क्या लग रहा है, आगे जाकर कितने ज्यादा और भयावह हो सकते हैं, ये पूरी लड़ाई कितनी व्यापक हो सकती है? देखो प्रतिभा, इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। उनकी 401 ब्रिगेड, जो एक टैंक ब्रिगेड है, उन्होंने हमला किया है, साथ ही एयरफोर्स और ड्रोन्स। तो इसलिए ये जो हमला है इजराइल ने इसलिए किया है कि वो सोचते हैं कि ये अंतिम चरण की लड़ाई है। जहां तक मेरा क्याफा है या मैं सोचता हूं, जो आज डिस्कशन भी की है। सर बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने इस हमले को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, और ये देखिए बहुत बड़ा दावा आईडीएफ के जरिए राफा से इजराइल पर 18 रॉकेट दागे गए। मतलब हमास जवाब दे रहा है, और उस जवाब का भी जवाब देना बहुत जरूरी है।